Hello, dear friends. Welcome to this online मैथमेटिक क्लासेस। आप मेरे साथ मैथ्स स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। मैं हूं हर्षद पटेल, अश्वमेघ परिवार, किला पारडी, वलसाड़। वैसे तो हम इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक तक आ चुके हैं और मैक्सिमम मिनिमम जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। Let us start our today's work with illustration number 51। दोस्तों, illustration number 51 ये है manufacturer can sell X items at a price of rupees something each। तो selling price of X items इज इक्वल टू देखा जाए तो 5 माइनस x अपन 100 इंटू एक्स एंड cost price of X items which is X upon 5 plus 500 rupees. Find the number of items he should sell to earn maximum profit। दोस्तों, प्रॉफिट की कॉमन फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100 माइनस x बाई 5 प्लस 500 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100 प्लस 5x माइनस x अपन 5 minus 500। These function totally in term of x variable, so these function can be represented as f of x, and here the function f of x represent profit function। Now find f dash x, so minus 2x upon 100 plus 5 minus 1 upon 5 plus 0 minus x upon 100 प्लस सॉरी यहाँ पर हमें लिखना होगा माइनस एक्स अपन 50 5 5 25 minus 1 24 by 5 it is f dash x। but to find but for maximum and minimum value f dash x should be 0। minus x upon 50 plus 24 upon 5 is equal to 0 is equal to minus 24 upon 5, therefore x is equal to 240। दोस्तों, ये वैल्यू होगी x की। अब हमें फाइंड करना है नाउ फाइंड f डबल डैश x एंड विच इज माइनस 1 अपॉन 50। यहाँ पर हम x की जगह पे 240 लिखना भी चाहे तो x तो है ही नहीं, फिर भी जो भी वैल्यू है ये विच इज लेस देन 0। यदि f डबल डैश जो है वो लेस देन 0 है तो इसका ये मतलब होगा
क्या मतलब होगा दोस्तों? तो इसका ये मतलब होगा कि फंक्शन f हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 240। f क्या है? तो प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन कब? जब 240 आइटम्स सेल होती है तब। सो द नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड, तो कितनी सेल करनी होगी? 240। सो आंसर इज, हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इफ ही सेल, मैन्युफैक्चरर अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इफ he sell he sells 240 आइटम्स। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 9। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, तो देखेंगे दोस्तों, ये हमने टैंक बना दी है। तो इसमें ये जो बेस है, ये बेस है, और ये बोलेंगे हम साइड। तो मान लीजिए लेंथ ऑफ बेस इज x मीटर, एंड जो विड्थ है वो हम मानेंगे y मीटर, एंड हाइट एज्यूम करेंगे, डेप्थ जो है 2 मीटर दी गई है ऑलरेडी, डेप्थ जो है वो 2 मीटर। लेट लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू x मीटर, विड्थ या ब्रेथ कहेंगे y मीटर, डेप्थ 2 मीटर है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया गया है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ओपन टैंक is equal to 8 meter cube, it is given, but basically according to formula, length into breadth or width into height or depth is equal to 8, therefore we get xy is equal to 4। किसी एक वेरिएबल में फॉर्म रखेंगे तो 4/x इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस। तो यहाँ पर हमें बिल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट देखिए बेस की कॉस्ट अलग है और सरफेस की कॉस्ट अलग है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बेस। दोस्तों, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ और ब्रेथ, एंड विच इज 4, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू ऑलरेडी 4 है। सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ 4 साइड्स मतलब 4 सरफेसेस इज इक्वल टू 2 इंटू ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसमें एरिया क्या होगा? तो ब्रेथ इंटू डेप्थ, क्लियर, प्लस 2 इंटू फ्रंट और बैक की बात करेंगे तो 2 इंटू लेंथ इंटू डेप्थ, ये वैल्यू होगी 4x प्लस 4y।
टोटल कॉस्ट की हम बात करेंगे 4 into here x plus y. Now total building cost of tank is equal to 4 into 70 rupees for cost for base construction and 4 into x plus y into 45 for the sides. So our equation will be 280 plus 45 into 4 180 x plus y is from equation number 1 4 by x, that is equation number 2, total in term of x, so it is written as f of x. दोस्तों ये हो गया टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ टैंक, ओपन टैंक। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 180 विल कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 180 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है बट f dash x always be 0. So it is 180 into 1 minus 4 upon x square is equal to 0. 180 0 से डिवाइड होंगे तो मतलब 0 बाई 180 तो 0 हो जाएगी वैल्यू ये, तो हियर 1 minus 4 upon x square is equal to 0, 1 is equal to 4 upon x square. Therefore x square is equal to 4, x is equal to plus or minus 2. हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 2 लिया है। Why we should not take -2? Because x represent length. Length always be positive, x should be positive. So x is equal to 2. Now f डबल डैश के लिए पहले हम f डैश x लिखेंगे वंस अगेन, 180 इंटू 1 माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू -2, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे। अब हम फाइंड करेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 180 एज अ कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, -4 -2 एक्स रेज टू -3 विच इज 180 इंटू 8 अपन एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स वैल्यू लेंगे 2, 180 into 8 upon 2 raised to 3 which is also 8 and it cancel, 180 and we know very well 180 जो है more than 0. According to the second derivative test we can say that f has local minimum value at x is equal to 2. f क्या है? तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम हो सकती है जब ये क्यूबॉइड ओपन जो टैंक है उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? 2 मीटर। हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाहिए, सो मिनिमम बिल्डिंग कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ टैंक which is equal to f of 2, 280 plus 180 into x plus 4 by x and x is replaced by 2, 280 plus 180 into 2 2s are 4 and 2 plus 2 which is 4, 280 plus 720
₹0,010। दोस्तों, तो इस टैंक की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी और वो भी ₹1,000 हो सकती है। और वैसे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी भी हो सके मिनिमम होनी चाहिए। दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है, मैथमेटिक्स यही सिखाता है, मिनिमम कॉस्ट एंड हाई रिटर्न। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो हमारे पास में एक है सर्कल और एक है स्क्वायर। लेट radius of a circle be r and length of a square is equal to x unit. What is given here? Sum of perimeter of circle and square which is equal to k. सर्कल की जो पेरीमीटर है मतलब सरकमफरेंस 2 पाई आर एंड फॉर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। हम यहाँ से r या x कोई किसी एक को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Therefore 4x is equal to k minus 2 pi r. So x is equal to k minus 2 pi r divided by 4, इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। ओके, प्रूव दैट, अब प्रूव क्या करना है वो देखिए ध्यान से आप। प्रूव दैट sum of their areas be least when side of square is double than radius। हमें ये प्रूव करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो फंक्शन किसका लाना है? तो एरिया का, सम ऑफ एरिया। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर एंड स्क्वायर का एरिया होगा ओनली एक्स स्क्वायर। So here pi r square plus k minus 2 pi r by 4 whole square, ये फंक्शन टोटली r के फॉर्म में है। So here we represent चलो क्लियर दोस्तों। सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे एफ डैश आर। पाई आर्स का डेरिवेटिव होगा 2 पाई आर, यहाँ पर पावर आगे रहेगा k माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 into, again derivative of this term is minus 2 pi by 4। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा ये। चलो 2 into 2 is equal to 4। Therefore 2 pi r plus minus pi multiply with this, it become 2 pi square r minus k pi divided by 4। ये है एफ डैश आर। और आगे जा सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, ले सकते हैं 8 पाई आर प्लस 2 पाई स्क्वायर आर माइनस के पाई अपन 4। चलो बट एफ डैश आर इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
तो यहाँ पर इन दोनों में से हम 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, 4 + 1 एक रिमेनिंग पाई इज इक्वल टू के पाई अपन 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 पाई आर पाई + 4 इज इक्वल टू के पाई। 4 यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, के पाई को राइट साइड लेके जाएंगे। पाई पाई यहाँ से कैंसिल करके r इज इक्वल टू के अपन 2 इंटू पाई + 4। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो इससे पहले हम इसे लिखेंगे एफ डैश आर क्या है, 8 पाई आर प्लस 2 पाई स्क्वायर आर माइनस के पाई अपन 4 है। सो एफ डबल डैश आर 8 पाई रहेगा कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव 1, 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। आर इज रिप्लेस बाय के अपन 2 इंटू पाई + 4। यहाँ पर आर है ही नहीं, फिर भी 8 पाई + 2 पाई स्क्वायर बाई 4 जो भी है पॉजिटिव है। हाँ, इसे भी हम सिंप्लीफाई करके ही हमें लिखना होगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, जो भी है। इट मीन्स फंक्शन f हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट r इज इक्वल टू के अपन 2 इंटू पाई + 4। f क्या है? तो दोस्तों f इज द समेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो वो समेशन एटलीस्ट मीन्स मिनिमम प्रूव हो गया। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है x। बताना क्या ये सब कब होगा? तो x इज इक्वल टू जब 2r है तब इतना होगा। ओके, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाई 4 लिखा था ऐसा। यहीं पर हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिवाइड बाई 4, यहाँ से 2 कैंसिल होगा दोस्तों। k माइनस के पाई डिवाइड बाई पाई बाई 4 अपन 4, के पाई प्लस 4k माइनस के पाई अपन पाई + 4 इंटू 4, के पाई प्लस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू के अपन पाई + 4। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों? तो ये जो टर्म है वो है r। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू आर। प्रूव दैट। तो हम आंसर लिखेंगे when length of square is the twice than the radius of circle, then summation of areas of square and circle be least or minimum। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये है एग्जाम्पल नंबर 11। ये भी बहुत ही बढ़िया है। अ विंडो is in form of rectangular surmounted by semi circular opening। एक बात आप ध्यान दीजिए, न्यू एरा में, न्यू फैशन में आप किसी भी हाउस डिजाइनिंग में देखेंगे तो विंडो जो भी होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी।
लेकिन यहाँ पर सरमाउंटेड यानी कोई सर्कुलर ऐसा कोई शेप नहीं होगा। तो पहले ऐसा रखते थे टू गेटिंग मैक्सिमम विंड और मैक्सिमम एयर, नॉट विंड बट एयर एंड द मैक्सिमम लाइट, सनलाइट। तो डिज़ाइन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक बेस है, हालांकि वो रेक्टेंगल फॉर्म में है, और ये ऊपर का जो पार्ट है वो सेमी सर्कुलर लेते हैं इस टाइप का। यहाँ पर जो हम रेडियस लेंगे वो रेडियस लेते हैं सपोज एक्स। तो ये जो लेंथ होगी ऑफ विंडो की वो क्या होगी 2x। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो is equal to 2x. Radius of circular path is equal to x, and the height or width जो भी कहें, height of window is equal to y unit. क्लियर दोस्तों, आप समझ रहे हैं? यहाँ पर हमें दिया गया है टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो विच इज 10 मीटर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल पेरीमीटर में क्या आएगा? तो देखिए ये बेस लेंथ रहेगी 2x, ये हाइट रहेगी y, ये हाफ सर्कल रहेगा, हाफ सरकमफरेंस पाई आर, रेडियस x है, और ये हाइट रहेगी अगेन y, एंड दिस पेरीमीटर इज टोटल 10 मीटर। ये सब डायमेंशन मीटर में कहे जाएंगे। देयरफॉर 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10। देखिए x यहाँ पर 2 टाइम्स है, इसीलिए हम x को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेट 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। Find the dimension of window to admit maximum light through hole opening। तो ये ओपनिंग मतलब क्या? तो एरिया है दोस्तों, एरिया है। सो टोटल एरिया ऑफ विंडो, टोटल एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, लेंथ into height, and the area of semicircular opening, surmounted part, which is half circle, pi r square by 2, and radius is x. Y is replaced by this value, so 2 into x, and y is equal to 10 minus 2x minus pi x divided by 2 plus pi x square by 2. Here 2 cancel. This function totally involved in x, so it is represented as f of x is equal to 10x minus 2x square minus pi x square plus pi x square by 2। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए
तो एलसीएम लेने के बाद में माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा, टेन एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2. फाइंड एफ डैश एक्स, 10 minus 4x and minus 2x into pi by 2, 2 cancel, 10 minus 4x minus 5x, but f dash x is equal to 0, therefore 10 minus 4x minus pi x is equal to 0. इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, 4 प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4. यहाँ पर हम एक वैलिड आंसर तक पहुँच गए हैं. नाउ फाइंड एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ये है, इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो 0 माइनस 4 माइनस पाई, एक्स है ही नहीं लेकिन फिर भी एक्स यदि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी ये वैल्यू रहेगी माइनस पाई प्लस 4 विच इज लेस देन 0. सो वी कैन से दैट एफ हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4. एफ क्या है, तो ओपनिंग है, मतलब एरिया है, टोटल एरिया ऑफ विंडो, तो वो मैक्सिमम है. एरिया मैक्सिमम है तो मैक्सिमम लाइट कैन बी एंटरिंग इनटू द फ्रॉम द विंडो इनटू द रूम. क्लियर दोस्तों? तो अब हमें ये पता लगाना है कि डायमेंशन क्या हुए. तो इसके लिए सबसे पहले हम y फाइंड करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 10 minus 2x minus pi x divided by 2. And what is x? X is equal to 10 upon pi plus 4, 10 upon pi plus 4. LCM लेंगे तो 10 pi plus 40 minus 20 minus 10 pi divided by 2 into pi plus 4. 10 pi कैंसल, ये वैल्यू होगी 20 upon 2, 10 divided by pi plus 4. So finally our answer will be radius x is equal to 10 upon pi plus 4 meter, length of window is equal to 2x is equal to 20 upon pi plus 4 meter, and height is equal to y is equal to 10 upon pi plus 4 मीटर. दोस्तों आप समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी. यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो देखें और राइटिंग प्रैक्टिस करें, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे. क्लियर दोस्तों? थैंक यू वेरी मच.